हेलो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर जाहिद बेग और आपके अपने चैनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। आज मैं आपको ड्राइंग कैसे रीड की जाती है वो सिखाऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहो और मैं आपकी मदद कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ड्राइंग है जिसके अंदर कॉलम और फुटिंग का प्लान दिखाया गया है और इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर के रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम कॉलम कहते हैं और इसका नेम भी साइज़ के हिसाब से इसका नेम भी दिया गया है क्योंकि ये अलग साइज़ का है और ये कॉलम अलग साइज़ का है। तो इसी तरह इसको हम C1 कॉलम कह दिया इसको और इसको C4 कॉलम कह दिया। ठीक, और हम इस फुटिंग की बात कर लेते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 कॉलम को ये कवर किए हुए हैं रेक्टेंगल शेप में, ये हमारी फुटिंग है, इसको कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। और इनको देखिए, ये CF2 लिखा हुआ है तो इसको हम CF2 नाम से पढ़ेंगे। ठीक, इसी तरह ये है एक कॉलम और कॉलम को जिसने कवर कर रखा है स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा है आपको लाइन से, तो ये फुटिंग है और इस वाली फुटिंग को हम कहेंगे आइसोलेटेड ट्रेपेजोइडल फुटिंग। ठीक है, और इस फुटिंग का नाम दिया गया है F2 और इस कॉलम का नाम दिया गया है C1। ये भी C1 और ये भी C1 क्योंकि ये दोनों एक ही साइज़ के हैं तो इसलिए इसको C1 और इसको भी C1 कह दिया। ठीक है, इसी तरह ये भी एक साइज़ का कॉलम है। इसकी बात करें हम तो आप कहेंगे कि ये तो फुटिंग कटी हुई है। ये कटी हुई इसलिए है क्योंकि इधर दूसरे का प्लॉट है तो यहाँ पे हम खुदाई करके फुटिंग नहीं बना सकते हैं। अपने ही एरिया में, अपने ही प्लॉट में हम बनाएंगे तो इसलिए ये आधा शेप दिखा रखा है, इस फुटिंग का आधा हिस्सा दिखा रखा है ओनली, तो सिर्फ आधे में ही ये बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह इसका जो इस फुटिंग का जो नेम दिया गया है, ये भी जो है हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, आइसोलेटेड ट्रेपेजोइडल फुटिंग। इसका नाम दे दिया है F3 और कॉलम वही C1 है। इसका भी साइज, इसका भी साइज, इसका भी साइज, ये सब साइज एक है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है इस कॉलम से इस कॉलम की या इस कॉलम से इस कॉलम की, दोनों सेम है। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम देख लेंगे, सेंटर टू सेंटर दी हुई है 5 मीटर 325 mm। इसी तरह इस कॉलम की और इस कॉलम की दी हुई है यहाँ पर सेंटर टू सेंटर, ये 2700 mm दी हुई है। इसी तरह इस कॉलम से इस कॉलम की दी हुई है 2585 mm। ठीक, अब हम इसकी बात कर लेते हैं इनके साइज़ की। साइज़ हम कहाँ से देखेंगे, कहाँ से हमें इसके साइज़ पता लगेगा। हमें अब तक हमने ये तो जान लिया कि ये फुटिंग है और ये कॉलम है और इसकी कॉलम की डिस्टेंस भी हमने जान ली, सेंटर टू सेंटर कितनी दिखा रखी है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं। तो साइज़ के लिए हमें दूसरी ड्राइंग देखनी पड़ेगी। मान लेते हैं हम इसकी बात करें और ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ये भी एक फुटिंग है जो C3 कॉलम, C3 कॉलम और C3 कॉलम और इन सब C3 कॉलम को कवर किए हुए हैं। तो ये यहाँ से और इसकी फुटिंग यहाँ तक है, यहाँ तक इस कॉलम C1 से और इस कॉलम C3 से और इस कॉलम C3 तक इतनी लंबी इसकी फुटिंग दिखाई गई है और इसका नेम जो दिया गया है, ये सबकी कंबाइंड फुटिंग है और इसका नेम यहाँ पर दे दिया है CF3। ठीक, और जैसा कि अब मैं समझता हूँ कि आप ये समझ ही गए होंगे, अब इसकी हम साइज़ की बात कर लेते हैं। तो साइज़ के लिए हमें दूसरी ड्राइंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, हम इसी की बात कर लेते हैं। ये जो कॉलम दिखाया गया है C3, तो C3 का साइज़ हमें लेना है तो कैसे लेंगे, कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर
इस जो है टेबल में आ जाते हैं। और इस टेबल यहाँ पर ये पूरी टेबल बनी हुई है। यहाँ पर कॉलम का नेम दिया गया है और यहाँ पर इसका साइज़ दिया गया है और ये रीइंफोर्समेंट टेबल बनाई गई है। इसमें कौन कौन सा किस किस डाई का स्टील लगना है, ठीक है। और ये इनके रिंग वगैरह दिए गए हैं। तो रीइंफोर्समेंट के बारे में हम बाद में समझेंगे, फिलहाल इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, ये C3 कॉलम दिया गया है। ये देखिए, ये C3 कॉलम दिया गया है और इसका जो साइज़ है 300 बाई 600 mm का है, ठीक है। 300 बाई C3, ये C3 और 300 बाई 600 mm। तो साइज़ का हमें यहाँ से पता लग जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी फुटिंग की। CF3 जो फुटिंग दिखाई गई है यहाँ से और आखिर तक, तो इसकी बात करें हम तो ये CF3 यहाँ पर है। CF3 ये है और इसमें देखिए, जैसे यहाँ हम इसको काटेंगे। इस ड्राइंग में पहले समझते हैं प्लान में। अभी हम यहाँ से ऐसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ से इसको हमने काट दिया ऐसे, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? कॉलम दिखाई देगा और फुटिंग की विड्थ दिखाई देगी। तो वही चीज़ यहाँ देख सकते हैं आप, कॉलम दिखाई दे रहा है और इसकी फुटिंग की विड्थ दिखाई दे रही है। विड्थ कितनी है? 4 फुट है। और इसकी डेप्थ की बात करें हम, गहराई की, तो ये ऊपर ग्राउंड फ्लोर से दिया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर से ज़मीन से और नीचे 5 फुट अंदर तक इसकी खुदाई होगी। खुदाई होकर के और इतनी गहराई में ये कास्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है रीइंफोर्समेंट है, ये यहाँ पर ये बीम का रीइंफोर्समेंट दिखाया है और ऊपर ये 2 स्टील खड़े हुए हैं और इसमें ये रिंग दिखाया गया हुआ है, तो ये कॉलम का है, ठीक। और ये सब स्टील का दिखाया गया है। यहाँ ये PCC है जो 1:4:8 रेशियो की है, 1:4:8। और ये इसकी डेप्थ दिखाई गई है कि कैसे कैसे ये कास्ट किया जाएगा। पहले 4 इंची की PCC स्लेब पड़ेगी, उसके बाद फिर ये स्क्वायर घन क्यूबिक में जो है, क्योंकि यहाँ से इसकी लंबाई तो हमें मालूम हो गई, इस प्लान से लंबाई मालूम हो जाएगी कि इतनी लंबी ये फुटिंग पड़नी है। इसकी चौड़ाई भी हमें इस प्लान से मालूम, इस सेक्शन से मालूम हो गई कि कितनी चौड़ी पड़नी है, 4 फुट चौड़ी पड़नी है। अब इसकी ऊंचाई, डेप्थ, कितने थिकनेस की स्टेप बाय स्टेप पड़ती रहेगी। तो पहले 4 इंची की PCC, उसके बाद PCC के ऊपर क्यूबिक में दिखाया गया, देखिए शेप। उसके बाद ये यहाँ ट्रेपेजोइडल हो जाएगा। तो जो ट्रेपेजोइडल जिस हाइट में होगा या जिस डेप्थ में होगा वो अलग दी हुई है, वो 8 इंच दी हुई है। तो PCC के ऊपर सबसे पहले 6 इंच में क्यूबिकल शेप में जो है इसको कास्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसका टेपर बनाना पड़ेगा 8 इंच में। तो उम्मीद करता हूँ आप तो ये सब चीज़ समझ गए होंगे जो जो समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इतना तो आप समझ चुके ही हैं। और अगर मैं और स्टील के बारे में समझाऊं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी जो है बोरियत महसूस होगी। तो इसकी रीइंफोर्समेंट की बात हम अगली वीडियो में करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय।